Hello everyone. I am going to take your second problem in process costing. Let's see. A product passes through three processes A, B and C and 10,000 unit at the cost of rupees 1.10 per unit were issued to prepare A and the other expenses were as follows. Let's see. The given three processes here. Process A, process B and process C. In process A, direct material are given 1,500. In process B, 1,500 and process C, 1,500. After that, direct labor are given in process A, 4,500, process B, 8,000 and process C, 6,500. After that, direct expenses. Process A, indirect expenses given 1,000, process B, 1,000 and process C, 1,503. So the after that given the adjustment, the scrap of process A was rupees. A was 5%, process B 4% and process C 7% on input. This is called a normal loss. After that, the scrap of process A was sold at rupees 0.25 per unit, process B at 0.50 per unit. After that, the overhead charges were 160% of the direct labor. So we need to prepare three process account. Okay, let's see a solution. First of all, the given process A, in process A to material, how much? 10,000. See here, कैसे आएगा इसके अंदर? हमें कितना दिया है प्रोसेस ए ओ बी सी के लिए यूनिट्स? ए के लिए यूनिट्स दिया हमें 10,000 एंड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है हमारी? 1.10. सो मटेरियल कॉस्ट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.10. देखिए यहाँ पे 10,000 उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1.10 इज इक्वल टू वी विल गेट 11,000. समझ में आया तक? कैसे आया 11,000? देखिए हमें जो यूनिट्स दिया हुआ है मटेरियल के लिए वही लेना है. 10,000 यूनिट दिया हुआ है और उसके ऊपर हमें कॉस्ट कितनी दी हुई है? पर यूनिट कॉस्ट है 1.10. So 10,000 multiplied by 1.10 is equal to, we will get here our answer 11,000. After that, sundry materials. कितने दिए हमें sundry materials? 1,500. डायरेक्ट लेबर दिए है 4,500 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए है 1,000. यहाँ तक क्लियर है? मतलब एज इट इज देना है, जितने हमें दिए हुए ऊपर उतने हम यहाँ पे लेना है. नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट ओवरहेड्स. अभी ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था. ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे हम? टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स यानी डायरेक्ट लेबर कितनी है? 4,500. सी हियर 4,500. उसके बाद प्लस कितना दिया हुआ है? 8,000 प्लस 6,500. हाउ मच विल गेट? 19,000. सही है. तो उन्होंने क्या बताया हमें कि उसके ऊपर आपको 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर लेना है. सो 19,000 के ऊपर 160%. हाउ मच वी विल गेट? 1.6. सही है. सो प्रोसेस ए के लिए हमें कितना, मतलब प्रोसेस ए बी और सी कितना हमें यूनिट्स मिलता है? 1.6. सो 1.6 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट मटेरियल. कितना कॉस्ट दिया? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है प्रोसेस ए के लिए? 4,500. सो 4,500. हाउ मच वी विल गेट? 7,200. सो हमें डायरेक्ट ओवरहेड्स कितना मिला? सी 7,200. फिर से एक बार देखिए क्या क्या मैंने. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेबर, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 160%. हाउ मच वी विल गेट? 1.6. उसके बाद हमारा जो डायरेक्ट लेबर का प्रोसेस ए का जो अमाउंट है 4,500. सो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 4,500 इज इक्वल टू, वी विल गेट इन टोटल ओवरहेड्स 7,200. समझ में आया तक? सी ओके. सो उसके बाद क्या करना है हमें नॉर्मल लॉस निकालना है. ठीक है. सो नॉर्मल लॉस कितना है हमारा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको टैली करेंगे. 10,000 यूनिट्स और टोटल कितनी आती है? 25,200. उसके बाद निकालेंगे हम नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस हम कहीं पे निकालते हैं? हमारे जो यूनिट्स दिए हुए 10,000 उसके ऊपर कितना दिया हमें नॉर्मल लॉस की अमाउंट? द स्क्रैप ऑफ प्रोसेस ए वाज 5%. सो 10,000 के ऊपर 5% यानी कितने आते हैं? 500. सही है. सो 500 यूनिट्स यहाँ पे आए. ठीक है. उसके बाद क्या दिया है? द स्क्रैप ऑफ अ प्रोसेस ए वाज सोल्ड
फॉर ए प्रोसेस के लिए 0.25%। मतलब क्या, जैसे कि हमने पहली प्रॉब्लम में देखा था कि स्क्रैप वैल्यू से क्या होता है, नॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिए यहाँ पे कितना है, 500 यूनिट्स आया हमारा कैलकुलेशन। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कितना प्रोसेस के लिए दिया है हमें, यहाँ पे देखिए 0.25। सो 0.25 हाउ मच वी विल गेट इन अमाउंट 125। समझ में आया। नेक्स्ट है, अभी हमें क्या करना है, इसको टैली करना है इससे। सो कितना आता है, कितना बचता है हमारे पास, 9500 हमारे प्रोसेस बी के लिए आता है। सो 9500 और इसके बाद हमें अमाउंट निकालनी है। ठीक है, तो प्रोसेस बी के लिए मतलब क्या, जो प्रोसेस ए का भी जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी का क्या होगा, इनपुट होगा, जैसे कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बताया था आप सबको। ठीक है, सो 9500 का डिफरेंस आता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने लास्ट फॉर्मूला यूज किया था, टू डायरेक्ट मटेरियल टू सन्ड्री मटेरियल टू डायरेक्ट लेबर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस टू डायरेक्ट ओवरहेड्स माइनस नॉर्मल लॉस। ये सब के अमाउंट लेने, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे मैंने किया उसके वर्किंग नोट। सी है प्रोसेस वन कितना है, सबसे पहले 11,000 प्लस 1,500 प्लस 4,500 प्लस 1,000 और अभी जो हमें क्या मिला, टोटल ओवरहेड 7,200 माइनस जो अभी हमने नॉर्मल लॉस निकाला माइनस 125 डिवाइडेड बाय हमारी जो अमाउंट दी हुई है वो रॉ मटेरियल की 10,000 माइनस जो हमें 5% निकाले में नॉर्मल लॉस मिला वो कितना 500। सो हाउ मच वी विल गेट हियर 2.6394 प्रोसेस ए के लिए। तो ए क्या करना है, 2.6394 ये क्या करना है हमें, जो 9,500 यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले प्रॉब्लम के अंदर किया था, मैंने फॉर्मूला भी दिया है पहली प्रॉब्लम के अंदर आपको। सी 9,500 मल्टीप्लाई बाय 2.63 कितना आगे 94। ठीक है, 2.6394। So how much you will get 25,074.3 मतलब कितना आता है हमारा 25,075 मतलब वो राउंड फिगर करके ले रहा है, कितना आता है 0.3 आता है मतलब 25,075। ये क्या हुआ हमारा प्रोसेस ए का आउटपुट हुआ, जो हम प्रोसेस बी के लिए अब क्या होगा वो इनपुट होगा। ठीक है, सो नीचे देखिए यहाँ पे प्रोसेस ए का हमने क्या किया, जो आउटपुट मिला था वो यहाँ पे इसका हो गया इनपुट। सो 9,500 यूनिट्स अभी मिले और उसके बाद क्या आता है 25,075। ठीक है, उसके बाद टू सन्ड्री मटेरियल जो ऊपर दिए हुए प्रॉब्लम के अंदर एज इट इज देना है हमें वैसे ही 1,500 टू डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोसेस बी गिवन 8,000 ऑलरेडी एंड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 एंड टोटल ओवरहेड्स। अभी वैसे ही सेम निकालने की टोटल ओवरहेड्स। फिर से एक बार देखिए कितना आया था हमारा टोटल ओवरहेड्स के बाद में, टोटल 19,000 मल्टीप्लाई बाय 160% 1.6 सही है। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है हमें ओवरहेड्स प्रोसेस बी के लिए 8,000 सही है। सो मल्टीप्लाई बाय 8,000 हाउ मच वी विल गेट फॉर टोटल ओवरहेड्स 12,800। देखिए यहाँ पे सो हमें मिला है टोटल ओवरहेड्स 12,800। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या करना है, सबकी टोटल करना है, कितनी टोटल आती है यहाँ पे 48,375 और ये है टोटल यूनिट्स 9,500। फिर से हमें नॉर्मल लॉस निकालना है, कितना दिया है हमें प्रोसेस बी के लिए नॉर्मल लॉस 4% सही है। सो 9,500 के ऊपर हमें कितना निकालना है 4% नॉर्मल लॉस 9,400 मल्टीप्लाई बाय 4%। 9,500 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच वी गेट नॉर्मल लॉस हियर 4% कितना मिला मल्टीप्लाई बाय 100। सो कितना आता है नॉर्मल लॉस हमारा यहाँ पे देखिए सो नॉर्मल लॉस हमें मिला 380। ठीक है, ये हुआ हमारा नॉर्मल लॉस। उसके बाद क्या निकालना है कि हमारा जो अमाउंट है नॉर्मल लॉस की कैसे निकालेंगे, कितना यूनिट दिया ऊपर देखिए प्रोसेस बी के लिए
सो गिवन अमाउंट फॉर प्रोसेस बी 0.50, सही है। सो 0.50 मल्टीप्लाई बाय जो अभी प्रोसेस बी में हमें नॉर्मल लॉस मिला 380, ठीक है। 380 मल्टीप्लाई बाय 0.50, चेक, yes, 0.50, हाउ मच यू विल गेट 190, ठीक है। समझ में आया तक? देखिए 190 मिला प्रोसेस बी के अंदर। उसके बाद वैसे ही हमें क्या करना है, हमारे इसका आउटपुट निकालना है प्रोसेस सी के लिए। प्रोसेस सी के लिए क्या होगा, इसका बी जो आउटपुट है उसका क्या होगा, इनपुट होगा। सो कितना मिला हमें, ये टैली, ठीक है। फिर हमें कितना उसका डिफरेंस मिला 9120। अभी उसकी हमें अमाउंट कैसे निकालनी है, जैसे हमें प्रोसेस 1 के लिए निकाली थी उसी तरह। क्या आएगा प्रोसेस, जैसे फॉर्मूले के अंदर प्रोसेस ए अकाउंट 25,075 प्लस सन्ड्री मटेरियल 1,500 प्लस डायरेक्ट लेबर 8,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 एंड टू ओवरहेड्स 12,800 माइनस क्या आएगा, माइनस हमारा नॉर्मल लॉस। देखिए यहाँ पे माइनस नॉर्मल लॉस कितना है, हमारा नॉर्मल लॉस 125 डिवाइडेड, सॉरी 190 डिवाइडेड में क्या है 9,500 माइनस जो अभी हमें यूनिट्स मिले हो 380। सो उसको क्या करना है, कैलकुलेट करके कितना आंसर आता है हमारा 5.2834। सो उसको 9,120 से मल्टीप्लाई करना है। सो कितना मिलता है 48,185। सो ये होगा टैली यहाँ पे अकाउंट प्रोसेस बी के लिए, ठीक है। सो प्रोसेस बी, ये प्रोसेस सी का क्या होगा, इनपुट होगा। कितना इनपुट होगा 9,120 एंड अमाउंट कितनी होगी 48,185। देखिए यहाँ पे उसका क्या हो गया, इनपुट हो गया। उसके बाद सन्ड्री मटेरियल्स एज इट इज दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, हमें 1,500 टू डायरेक्ट वेजेस, सॉरी डायरेक्ट लेबर 6,500 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,503, ठीक है। उसके बाद हमें ओवरहेड्स कैलकुलेट करना है। अभी ओवरहेड्स जैसे कि हमने ए और बी के लिए किया था उसी तरह हमें सी के लिए भी कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेशन फिर से 19,000 मल्टीप्लाई बाय 160%, 1.6, सही है। उसके बाद क्या आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है हमें 6,500, सही है। सो मल्टीप्लाई बाय कितना आता है 1.6 multiplied by 6,500. How much we will get for process C? Overheads 10,400. देखिए यहाँ पे 10,400 ओवरहेड से, समझ में आया? ये है कैलकुलेशन ओवरहेड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमें इसकी टोटल करनी है 68,088 और इसका कितना यूनिट है 9,120। फिर से हमें क्या करना है, इसके लिए नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। सो नॉर्मल लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें नॉर्मल लॉस निकालना है, ठीक है। सो नॉर्मल लॉस के लिए कितने परसेंटेज देंगे, ऊपर कितना है हमारा नॉर्मल लॉस, देखिए यहाँ पे। सो हमारा नॉर्मल लॉस है प्रोसेस सी के लिए 7%, ठीक है। सो प्रोसेस सी के लिए हमारा नॉर्मल लॉस आएगा 7%। देखिए कैसे कैलकुलेट करने, फिर से एक बार 9,120 मल्टीप्लाई बाय 7%, हाउ मच वी विल गेट 638। सो हमारा नॉर्मल लॉस कितना मिला 638 और उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है 1। सो 638 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू वी विल गेट 638। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक कैसा आएगा, अभी इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना मिलता है हमें 8,482। तो उसको क्या करना है, उसको ये जो अमाउंट है वो फॉर्मूले में फिर से एक बार पुट करके उसको वो अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये 48,185 प्लस 1,500 प्लस 6,500 प्लस 1,503 प्लस ओवरहेड्स 10,400 माइनस नॉर्मल लॉस 638 डिवाइडेड बाय 9,120 जो हमारी यूनिट्स है वो माइनस नॉर्मल लॉस आएगा, ठीक है। कितना मिलता है हमारा आंसर 7.9521। सो उसको क्या करना है, हमको फिनिश स्टॉक से जो डिफरेंस अमाउंट मिली उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। 8482 मल्टीप्लाई बाय कितना मिला हमें यूनिट्स टोटल 7.9521, 7.9521। हाउ मच वी विल गेट 67,449।
मतलब कितना आता है 67,450। देखिए यहाँ पे, ये देखिए 67,450। सो यहाँ पे क्या होगा हमारा प्रॉब्लम में पहले होगा, और हमारा फिनिश स्टॉक रहेगा, फिनिश स्टॉक की अमाउंट रहेगी 8,482 और हमारी अमाउंट रहेगी 67,450। सो यहाँ पे प्रॉब्लम में खत्म होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं समझोगी, कोई कैलकुलेशन नहीं समझोगा, तो वो एडजस्टमेंट को लेके मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसे फिर से बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। Let's see another problem in process costing. Product X is obtained after passes through three distinct processes. You are required to prepare process account from the following information. Let's see the process. Three processes are given here. Process 1, process 2 and process 3. So material given in process 1 5,200, in process 2 3,960 and process 3 5,924. After that given direct wages 4,000, 6,000 and 8,000. Total of direct wages 18,000 and production overheads given 18,000. So let's see the adjustment. क्या दिया यहाँ पे adjustment 1,000 unit at the 6 per unit was introduced in process 1. Production overheads to be डिस्ट्रीब्यूट एट 100% डायरेक्ट वेजेस। क्या करना है हमें कि जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं, जिसे डायरेक्ट वेजेस पे हम लेते हैं, उसके 100% अमाउंट हमें ओवरहेड्स के लिए लेना है। ठीक है, सो लेट्स सी। देखिए क्या दिया है उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट, मतलब प्रोसेस 1, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 3 के लिए यूनिट्स दिए हैं 950, 840 एंड 750। उसके बाद नॉर्मल लॉस दिया है। नॉर्मल लॉस कितना दिया है? प्रोसेस 1 के लिए 5%, प्रोसेस 2 के लिए 10% एंड प्रोसेस 3 के लिए 15%, and giving the scrap value. Scrap value for process 1 4, second 8 and third for 10. Prepare process account for process 1, process 2 and process 3. Let's see process 1. First of all giving direct material. कितना दिया direct material हमें? 1000 यूनिट दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया है? 6 पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। So 1000 multiplied by 6 is equal to we will get in process 1 to raw material introduce 6000 units. कितने मिले हमें? 6000 यूनिट्स मिले। उसके बाद एडिशनल मटेरियल। एडिशनल मटेरियल मतलब जो हमें प्रॉब्लम में ऊपर दिया हुआ है मटेरियल, कितना है प्रोसेस 1 के लिए? 5200। ठीक है, और प्रोसेस 1 के डायरेक्ट वेजेस कितने हैं? 4000। वो हमें क्या करना है यहाँ पे? एज इट इज लेना है प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, प्रोसेस 1 के अंदर एडिशनल मटेरियल 5200 एंड डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 4000। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अभी ओवरहेड्स हम लास्ट टाइम कैलकुलेट किए थे लास्ट प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या बताया? 100% एज इट इज आप डायरेक्ट वेजेस के जितने अमाउंट है उतना आप ले लो। सो कितना है यहाँ पे? 4000। ठीक है, सो आएगा 4000 फर्स्ट प्रोसेस 1 के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? इस साइड टैली करेंगे, कितना होता है? 19,200 और यहाँ पे यूनिट है 1000। उसके बाद क्या करते हैं हम? नॉर्मल लॉस निकालते हैं। सो हाउ मच नॉर्मल लॉस गिवन अमाउंट? यहाँ पे देखिए कितना दिया है नॉर्मल लॉस। प्रोसेस 1 के लिए हमें नॉर्मल लॉस दिया है 5%। और 5% कौन से ऊपर निकालना है? तो हमारी टोटल यूनिट है 1000, उसके ऊपर। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5% वी विल गेट 50। ओके, सो प्रोसेस 1 के अंदर नॉर्मल लॉस कितना मिला हमें? यूनिट्स 50। ठीक है, वो 50 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्रैप वैल्यू से। कितनी दी हमें स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 1 के लिए? 4। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू वी विल गेट 200। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय क्या किया हमने? प्रोसेस 1 कितना स्क्रैप वैल्यू दिया था हमें? 4 दिया था, तो हम क्या करेंगे? उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आंसर आया हमारा? 200। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना निकलता है हमारा? 1000 में से 50 का बचा कितना? 950। उसके बाद क्या करेंगे हम? जो लास्ट प्रॉब्लम में किए थे उसे हम इसके अंदर हम फॉर्मेट में उस फॉर्मूले के अंदर हम अमाउंट डाल के हमारी ये वैल्यू अमाउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, सो गिवन 6000 प्लस 5200 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 19000, सॉरी प्लस 4000। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस हमारा आएगा 200। देखिए यहाँ पे देखिए प्रोसेस 1 का ये कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट दिया हुआ है यहाँ पे 6000 प्लस 5200 प्लस 4000 प्लस ओवरहेड्स 4000 माइनस कितना मिला हमें? 200 डिवाइडेड बाय 1000 हमारा जो रॉ मटेरियल दिया था वो माइनस 50 जो हमें नॉर्मल लॉस मिला हो। सो कितना आता है? 20 पर यूनिट। सो 20 पर यूनिट आने के बाद क्या करेंगे हम? प्रोसेस 1 के अंदर 950 हमारा बैलेंस बचा था। सो 950 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच वी विल गेट देयर अमाउंट? 20। कितना आया हमारा? 19,000। सो हमें अमाउंट कितनी मिली यहाँ पे? देखिए 19,000
1000। ठीक है, ये क्या होगा, प्रोसेस 2 का क्या हुआ, प्रोसेस 2 का हुआ इनपुट, प्रोसेस 1 का ये आउटपुट है, तो प्रोसेस 2 का क्या बोलेंगे हम इसे, इनपुट। सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये। देखिए कितना मिला हमें इनपुट प्रोसेस 2 के लिए 950, उसका अमाउंट है 19000। उसके बाद हमें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल एज इट इज देना है, जो हमें ऊपर दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोसेस 2 3960, डायरेक्ट वेजेस 6000 एंड ओवरहेड जैसे कि बताया गया कि उसी वेजेस की अमाउंट लेनी है। सो वेजेस ओवरहेड कितने रहेंगे हमारे 6000। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए 3960 एडिशनल अमाउंट 6000 लेबर के, और जो प्रोडक्शन ओवरहेड से हमें क्या लेना है 100% लेना है, वो है 6000। उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, देखिए उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे यूनिट से हमारे 950 सही है, उसके क्या करें 950 पे कितना हमें दिया हुआ है नॉर्मल लॉस। देखिए प्रॉब्लम के अंदर नॉर्मल लॉस हमें दिया हुआ है फॉर प्रोसेस 2 के लिए 10%। ठीक है, सो 950 पे 10% यानी कितने आएंगे हमारी यूनिट्स 95। ठीक है, उसके बाद हमारी स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रोसेस 2 के लिए हमारी स्क्रैप वैल्यू है 8। सो यहाँ पे देखिए 95 मल्टीप्लाई बाय और स्क्रैप वैल्यू 8, हाउ मच यू विल गेट 760। ठीक है, सो ये 760 कहाँ पे आएंगे, यहाँ की सेकेंड प्रोसेस के अमाउंट की कॉलम में जहाँ पे नॉर्मल लॉस है 760। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, अभी हमारे जो यूनिट्स थे 950 उसमें से 10% बताया कि आपको नॉर्मल लॉस हुआ है। सो उसके हिसाब से हमारे 95 यूनिट्स मिले और हमारे अमाउंट है 760। लेकिन और क्या बता रहा है कि आपके जो 950 यूनिट्स थे, आपको 10% अगर 95 लॉस हो रहा है तो आपका सेकेंड प्रोसेस में कितना दिया हुआ था उन्होंने, यहाँ पे देखिए आपको इतना लॉस होना चाहिए था, कितना 840। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है आपको सिर्फ 95 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, मतलब और 50 यूनिट्स का आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है। मतलब उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम एबनॉर्मल लॉस। मतलब क्या कि आपको और ज्यादा नुकसान हो रहा है। सो आएगी 15 यूनिट्स यहाँ पे नीचे। उसके बाद कैलकुलेशन कैसा करना है, देखिए जैसे कि हम डिफरेंस निकालने के लिए कैलकुलेशन के लिए जो यूनिट लेते हैं उसी हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। मतलब क्या लेना है, सबसे पहले कि 19000 प्लस 3960, 6000 प्लस 6000। देखिए यहाँ पे प्रोसेस 2 के लिए 19,000 प्लस 3,960 प्लस 6,000 प्लस 6,000 माइनस हमारा नॉर्मल लॉस। कितना नॉर्मल लॉस हुआ था हमें, जो ऊपर मिला था हमारा 760 अपॉन कितना है 950 माइनस 95। 95 में सिर्फ हमारा जो 10% पे नॉर्मल लॉस आया था वो है हमारा अमाउंट 95। कितना आता है 40 पर यूनिट आता है। ठीक है, सो हमें वैसे ही कैलकुलेशन करना है कि हमारे कितने यूनिट बचे थे, 50 यूनिट बचे थे हम लोग के। उसके बाद क्या करना है, हमारा कितना यूनिट मिला हमें एबनॉर्मल के लिए 40 यूनिट्स। So 15 multiplied by 40 is equal to we will get 600 हमारे अमाउंट मिले। ये है हमारी एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट। देखिए कि प्रॉब्लम के अंदर कितनी मिली हमें 15 यूनिट्स बचे थे हमारे और अमाउंट कितनी थी 600। अभी क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आता है हमारा 840 यूनिट्स। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस में बताया गया था कि सेकेंड यूनिट में आपको कितना लॉस होगा, तो 840 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे जाके क्या मिला हमें 840 यूनिट्स का लॉस मिला। और अमाउंट कितनी मिली अभी देखिए 840। जैसे कि अभी सेम कैलकुलेशन करना है जैसे कि लास्ट 2 प्रॉब्लम्स में कर रहे थे हम लोग। 840 मल्टीप्लाई बाय 40 यूनिट्स कितना आया 33,600। सो यहाँ पे लेना है 33,600 और ये सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस टैली करना है। ठीक है, सो 950 एंड 34,960। ये क्या हुआ, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट, मतलब कि थर्ड के अंदर आपको ट्रांसफर करना है। प्रोसेस 2 का आउटपुट, प्रोसेस 3 का क्या हो गया वो इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल एज इट इज देना है जो प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है। ठीक है, 5,924। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, वो भी हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स जैसे कि बताया था कि 100% आपको कैलकुलेट करना है डायरेक्ट लेबर पे ही। सो वही अमाउंट सेम के आगे नीचे कैरी फॉरवर्ड होगी, मतलब नीचे आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें निकालना है फिर से हमारा नॉर्मल लॉस निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस के लिए कितनी अमाउंट दी गई हम लोग को, यहाँ पे नॉर्मल लॉस के लिए हमें अमाउंट दी गई 15%। ठीक है, सो 15% के कौन से अमाउंट पे निकलेंगे अभी, प्रोसेस 3 के लिए 840 के ऊपर। सो 15% कितना होता है 840 का, कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे 840 मल्टीप्लाई बाय 15%, हाउ मच यू विल गेट 126। कितना यूनिट मिला हम लोग को 126। सो अभी क्या करना है हमें 840 माइनस
126 इज इक्वल टू 714 यूनिट्स आ रहा है प्रोसेस 3 के लिए, लेकिन हमें कितना मिलना चाहता है यूनिट्स, 750 मिलना चाहता। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमें इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, इसके अंदर हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है हमें यूनिट्स का, 36 यूनिट्स का क्या हो रहा है, हमें गेन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया था कि गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी हिसाब से हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, हमारा नॉर्मल यूनिट्स मिला 126 मल्टीप्लाई बाय हमारा स्क्रैप वैल्यू कितना था, हमारा स्क्रैप वैल्यू है ऊपर दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर 10। ठीक है, सो 126 मल्टीप्लाई बाय 10, हाउ मच वी विल गेट 1260। ये क्या हुआ हमारा नॉर्मल लॉस हुआ। देखिए हर एक आपको स्टेप में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि 126 मल्टीप्लाई बाय कितना मिला, 10 स्क्रैप वैल्यू था हमारा, तो मिला 1260, 1260 अमाउंट। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आपका जो यूनिट था 750 आपको यूनिट्स यहाँ पे मिलना चाहिए था, लेकिन 750 आपको मिलना चाहिए था, तो लेकिन कितना आपको ज्यादा मिल रहा है आपको, और उसके अंदर 36 यूनिट ज्यादा मिले, वो आपको क्या होगा, एबनॉर्मल गेन होगा। सो एबनॉर्मल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने बाद में आपको बताया था कि इन सबको एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, ये सब। सो हमें एबनॉर्मल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, देखिए 33,600 प्लस 5,924 प्लस 8,000 एंड प्लस 8,000। सो हमें ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इन सबकी टोटल करनी है। ठीक है, देखिए मैंने वर्किंग नोट 3 के अंदर दिखाया है। उसके बाद माइनस 1260, ये क्या है अपना एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट जो हमें मिली है, डिवाइड बाय कितना आएगा यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय आएगा हमारा 840 जो हमारी टोटल यूनिट्स है, माइनस कितना आएगा यूनिट्स 126। सो कितने मिलते हैं हमें, 76 यूनिट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 76 यूनिट मिलने के बाद हमें एबनॉर्मल की अभी अमाउंट निकालनी है। सो अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखिए 36 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 76, हाउ मच वी विल गेट, द अमाउंट इज गिवन 2736। यहाँ पे हमें कितनी अमाउंट मिलती है, 2734। सो हमें इसको क्या करना है, टोटल करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें डिफरेंस करके हमारा प्रोसेस 3 अकाउंट फिनिश करना है। सो कितना डिफरेंस आता है, 876 माइनस 126, हाउ मच वी विल गेट 750 यूनिट्स। सो 750 यूनिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 750 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो हमें 76 यूनिट्स हमें मिले हो उससे मल्टीप्लाई करना, कितना आंसर आया अपना 57,000, मतलब फिनिश प्रोडक्ट कितना है अपना 57,000। सो बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट 76 पर यूनिट। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ, टैली हुआ। और देखिए कि हमें जो हमें यूनिट्स थे लास्ट प्रोसेस 3 के अंदर 750, वो हमें क्या मिले हैं, इसके मुताबिक हमें वो यूनिट्स मिले हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी एडजस्टमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एडजस्टमेंट लिख के रखिए और आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आपका जॉब जल्द से जल्द दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रोडक्ट ऑफ अजय कंपनी passes through 3 distinct processes called first and second and third respectively. From past experience is ascertained that wastage is incurred in each process as under. Process 1 given 2% normal loss, process 3 for given 5% of normal loss, and process 3 given 10% of normal loss. In each case of the percentage of wastage is computed on the number of units entering the process concerned. The wastage of each process or process of scrap value, the wastage of process 1 and second is sold 5 per unit. हमें कितना दिया है प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 के लिए स्क्रैप वैल्यू 5 per units at 100 each, and that of process second of 20 per units 100. क्या दिया है थर्ड प्रोसेस के लिए हमें स्क्रैप वैल्यू 20 per 100 units. The following information is obtained for the month of March 2008. So 20,000 units of cured material were introduced in process first process at the cost of rupees 8,000. कितना दिया हमें फर्स्ट प्रोसेस के लिए 8,000 कॉस्ट दिया है. Okay, after that the material consumed for process 1 given amount 4,000, process 2 1,500 and process 3 given 1,000. Direct labor 6,000, process second 4,000 and for last process 3 3,000. Given expenses 1,500 and 1,500. आउटपुट यूनिट्स, अभी आउटपुट यूनिट जो यहाँ पे दिए अच्छी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कितना दिया है हमें 19,500, 19,250 एंड 15,500. लेट्स सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ की प्रॉब्लम के अंदर, यहाँ पे देखिए 20,000 यूनिट्स दिया है फॉर क्रूड मटेरियल. ओके, सो टू मटेरियल कितना आएगा हमारा यूनिट्स 20,000. उसके बाद में क्या दिया है हमें दिया है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रुपीज कितनी है उसकी
वो मटेरियल की 8000, सो एड यूज लेना है हमें टू मटेरियल। ओके, जैसे हम उसके अंदर रॉ मटेरियल थी उसे हिसाब से हमें लेना है टू मटेरियल 20,000 और 8000। समझ में आया? उसके बाद क्या है, टू मटेरियल कंज्यूम। ओके, सो इंट्रोड्यूस मटेरियल किती आहे, इंट्रोड्यूस मटेरियल आपला प्रॉब्लम मध्ये दिलेला 4000, तो आपल्याला ॲज इट इज घ्यायचा आहे। ठीक आहे, त्याच्यानंतर आहे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना दिया है यहाँ पे 6000 जो है हमने लिया ऊपर से। उसके बाद टू एक्सपेंसेस, हाउ मच गिवन दिया टू एक्सपेंसेस 1000, सो यू टेक हियर 1000। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या निकालना है, नॉर्मल लॉस निकालना है। सो नॉर्मल लॉस की हमें कितने परसेंटेज दिए ऊपर, ये देखिए यहाँ पे कितना दिया है 42% नॉर्मल लॉस। ओके, सो नॉर्मल लॉस अभी किसके ऊपर निकालेंगे हम, जो हमारे यूनिट से, कितने यूनिट से हमारे 20,000। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए आप, 20,000 पे कितना है हमारा नॉर्मल लॉस 2%, सही है। सो कितना आएगा 400, देखिए आइए यहाँ पे 400। ठीक है, अपन किती काढला है इथं 400। ओके, सो आफ्टर दैट यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट, कितना अमाउंट निकालना है हमें 400 के ऊपर। हमें कितना दिया है स्क्रैप वैल्यू प्रॉब्लम 1 के अंदर, हमारा जो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के लिए क्या बताया उन्होंने, आप 5 पर यूनिट लीजिए स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, सो हम कितना लेंगे 5 पर यूनिट। सो हमारी अमाउंट मिली 4, हमारी यूनिट्स मिले 400, उसके ऊपर हमें निकालना है 5 पर यूनिट। सो कितने आते हैं 20। देखिए यहाँ पे कितने मिले हमें यूनिट्स, 20 अमाउंट हमें मिले। ठीक है, सो 400 पे कितना आया 20 एबनॉर्मल कॉस्ट। अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारा जो सेकेंड आउटपुट है वो कितना होना चाहिए था 19,500, लेकिन यहाँ पे हमें नॉर्मल लॉस, यहाँ पे हमें नॉर्मल लॉस कितना मिला 400 मिला, मतलब हमें और एक 100 लॉस को क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था। सो ये क्या होगा हमारा एबनॉर्मल वेस्टेजेस, कितना है 100। ठीक है, उसके हमें उसका कैलकुलेशन कैसा करना है 100 के, जैसा कि हम लास्ट प्रॉब्लम में किया था कि सब जितना अमाउंट दिया है टू मटेरियल वो फॉर्मूले में डाल के हमें उसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे देखिए नीचे प्रोसेस 1 के लिए। ठीक है, क्या है फॉर्मूला बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम, इसके अंदर आता है टू मटेरियल टू इंटू प्लस टू इंट्रोड्यूस मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो 8,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 माइनस क्या आएगा हमारा अमाउंट, कितना अमाउंट है 20। देखिए यहाँ पे माइनस 20 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सो अपॉन 20,000, क्या 20,000 जो डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया था वो उसका, और माइनस जो अभी हमें 400 क्या मिला, जो अमाउंट मिली नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल वेस्टेज की, वो आएगा। सो हमें कितना मिला यहाँ पे इज इक्वल टू 0.9683। क्या क्या हमें कैलकुलेशन फिर से एक बार देखिए, 8,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 माइनस जो हमें नॉर्मल लॉस की यूनिट्स मिले थे वो, डिवाइडेड बाय जो हमें डायरेक्ट ऊपर जो हमें यूनिट्स दे 20,000 माइनस 400 क्या था जो हमें नॉर्मल लॉस ऊपर फाइंड हुआ था वो। ठीक है, सो इज इक्वल टू कितना आंसर आया 0.9683। सही है, सो अब इसको क्या करना है, हमारा कितना यूनिट्स था एबनॉर्मल लॉस का ऊपर हमें मिला था 100। सही है, सो 100 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है 0.9683, कितना आता है 96.83, मतलब क्या लेना है हमें इसमें राउंड फिगर लेना है, कितना आएगा फिर एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट 97। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर कितना मिला हमें एबनॉर्मल लॉस 97, 96.83 आया था, सो उसको राउंड फिगर करके लेना है, हमारा आएगा कितना 97। उसके बाद क्या निकालना है अभी हमें आउटपुट निकालना है, मतलब प्रोसेस 1 के आउटपुट जो प्रोसेस 2 का क्या होता है हमेशा इनपुट होता है। सही है, सो कितना आएगा इनपुट देखिए 19,500, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था प्रॉब्लम के अंदर कितना है फर्स्ट आउटपुट इसका, देखिए यहाँ पे 19,500, तो उतना हमें मिला 19,500। सो उसको मल्टीप्लाई ऐसे करना है जो अभी हमने नीचे अमाउंट फाइंड की 0.9683। फिर से एक बार देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कितना है 19,500 मल्टीप्लाई बाय 19,500 मल्टीप्लाई बाय 0.9683, कितना मिला हमें 18,881। सही है, आया 18,883, मतलब वही पॉइंट का फर्क चलता है, कितना आंसर मिलता है आपने को 18,882 ले सकते हैं, 83 ले सकते हैं। ठीक है, 82 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 18,882। उसके बाद में देखिए क्या हुआ हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे टैली होता है। ठीक है, 19,001 आएगा, लेकिन हमें क्या लेना है, जैसे हमें यहाँ पे प्रॉब्लम मिला
19,000, उतना आंसर हमारा आना चाहिए 19,000। उसके बाद देखिए प्रोसेस 2, अभी प्रोसेस 1 जो मैंने जैसे बताया था कि 19,500 और 18,883, ये प्रोसेस 1 का क्या हुआ, आउटपुट हुआ, तो उसका वही होगा प्रोसेस 2 का इनपुट। एज इट इज हमें नीचे लेना है प्रोसेस 2 के अंदर। देखिए 19,500, 18,883, ठीक है। उसके बाद में क्या लेना है, टू मटेरियल। अभी टू मटेरियल प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया था ऊपर कितना दिया है मटेरियल हमें प्रोसेस 2 के लिए 1,500, डायरेक्ट लेबर 4,000 और एक्सपेंसेस कितना है 500, ठीक है। सो हमें एज इट इज नीचे लेना है उसको 1,500, 4,000 and 500 एज इट इज आपण इथे खाली घेतले, बरोबर आहे। आता आपल्याला काय काढायचं आहे, नॉर्मल, सो आपल्याला नॉर्मल लॉस काढायचा आता त्याच्या पुढे, ठीक आहे। सो नॉर्मल लॉस आपल्याला किती, आपल्याला पर्सेंटेज नॉर्मल लॉस साठी प्रोसेस सेकंडला 5%, बरोबर आहे। सो हमें कितने दिया यहाँ पे 5%। सो हमारा कैलकुलेशन कैसा होगा प्रोसेस 2 के नॉर्मल लॉस का, देखिए फिर से एक बार। $19,000 कितना मिला था, 500 मल्टीप्लाई बाय कितना है 5%, सही है। सो कितना हुआ 975 यूनिट्स मिला हमें यहाँ पे, 975 यूनिट्स फॉर नॉर्मल वेस्टेज। उसके बाद में क्या निकालना है, उसकी अमाउंट निकालना है। सो कैसे अमाउंट निकालेंगे, कितनी थी स्क्रैप वैल्यू, जैसे कि मैंने पहले बताया था प्रॉब्लम के स्टार्ट में आपको कि हमें 5% प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के लिए स्क्रैप वैल्यू दिए 5%, ठीक है। सो फिर से एक बार देखिए यहाँ पे 975 हमें क्या मिले अभी यूनिट्स में स्क्रैप वैल्यू के 975, सॉरी नॉर्मल लॉस के। सो उसके ऊपर कितना निकालना हमें 5%, कितना मिलता है 48.75, मतलब 48, ठीक है। यहाँ पे कितना लिया उन्होंने 48 लिया, सही है। सो उसके बाद क्या करना है, हमें आउटपुट यूनिट्स निकालना है अभी। तो आउटपुट यूनिट निकालने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कि प्रोसेस 2 में जितने आउटपुट यूनिट्स हमें दिए उतने हैं क्या, एकदा चेक करून घ्या की आपल्याला जे युनिट्स आहेत जेवढे भेटले पाहिजे तेवढे भेटलेत का। सो किती भेटायला पाहिजे आपल्याला, बघा इथं प्रॉब्लम मध्ये 19,250, 19,250 इतना हमें क्या चाहिए था, मिलना चाहिए था। सो मिले क्या उतने, यस, तो हमें उतने यूनिट्स फाइंड हुए। सो हमारा क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस पे नहीं होता है, ठीक है। सो 19,250, अभी कैलकुलेशन उसी तरह करना है जैसे कि आपने लास्ट में किया था, 18,883 प्लस 1,500 प्लस 4,000 प्लस 500 माइनस कितना आएगा 972। देखिए प्रोसेस 2 के लिए जो वर्किंग नोट है 18,883 प्लस 1,500 प्लस 4,000 प्लस 500 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 48, ठीक है। सो सब यहाँ पे इसके यूनिट्स आते हैं, किसके, जो नॉर्मल लॉस भी हमें मिले उसके जो अमाउंट मिली उसके यूनिट्स आएंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना आएगा 19,500, जो सबसे पहले हमने प्रोसेस 1 की जो आउटपुट थी और इसकी इनपुट थी वो आएगा माइनस 975 हमें हमारा नॉर्मल लॉस का यूनिट्स, ठीक है। सो कितना आंसर मिलता है हमें 1.3406, 1.3406। सो देखिए हमें 19,250 मिला था, सही है प्रोसेस 2 के लिए। सो करके देखिए यहाँ पे एक बार फिर से 19,250 मल्टीप्लाई बाय कितना है 1.3406, सही है। कितना मिलता है 25,806.55, मतलब कितना आएगा 25,807, सही है। उसके राउंड फिगर लिए यहाँ पे। सो कितना हुआ आंसर 25,885 और इसका हुआ 20,225। ये सेकेंड प्रोसेस टैली होता है यहाँ पे। सो अभी इसका जो आउटपुट है 19,250 वो प्रोसेस 3 का इनपुट। सो 19,250 यूनिट्स और 25,807 अमाउंट। सो हमने क्या किया यहाँ पे एज इट इज अमाउंट थी। उसके बाद में क्या निकालना है, टू मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर और टू एक्सपेंसेस। जो अमाउंट हमें क्या हुआ यहाँ पे ऊपर प्रॉब्लम में दी हुई है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है, सॉरी मटेरियल कंज्यूम 1,000 फॉर प्रोसेस 3, डायरेक्ट लेबर फॉर 3,000 एंड एक्सपेंसेस गिवन 1,500। सो हमें वो क्या करना है प्रोसेस 3 में एज इट इज लेना है। उसके बाद हमें नॉर्मल लॉस फाइंड करना है। सो नॉर्मल लॉस के लिए हमें कितने परसेंट दिए प्रोसेस 3 के लिए 10%, सही है। सो अभी 10% के ऊपर काय के ऊपर निकालेंगे हम 19,250 के ऊपर, सही है। यहाँ पे देखिए 19,250
मल्टीप्लाई बाय 10%, कितने आते हैं 1925, कितने मिले हमें 1925। इसके बाद में क्या पता है कि हमें स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के लिए कितनी दी थी 5 पर यूनिट। उसके बाद हमें कितना दिया है प्रोसेस 3 के लिए, उन्हें बताया कि आप 20% लीजिए। देखिए हमें ऊपर दिया हमें प्रॉब्लम के अंदर, ये देखिए कितना दिया है, सबसे पहले सोल्व पर 5 यूनिट्स दिया था, उसके बाद में हमें क्या लेना है 20 पर 100 यूनिट्स, मतलब कितना लेना है प्रोसेस 3 के लिए हमें 100 यूनिट्स से 20 यूनिट्स क्या लेना है हमें स्क्रैप वैल्यू लेनी है। सो कितना आता है 1925 यहाँ पे देखिए 1925 सही है, कितना है 20%, कितना मिला हमें 385 अमाउंट मिली यहाँ पे अमाउंट 385। उसके बाद में क्या निकालना है हमें, हमें देखना है कि कितना फिनिश प्रोडक्ट है, कितना फिनिश प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो फिनिश प्रोडक्ट दिया है हमें लास्ट में 15,900 सही है। सो 15,900 हमें दिया है, सो हमें अभी यहाँ पे देखना है हमें उतना मिल रहा है या नहीं। सो कितना मिला प्रोसेस 3 के अंदर हमें, अभी हमारा जो लॉस था वो 385 सही है अमाउंट थी, और 1925 थे हमारी यूनिट्स थे सही है। सो देखना सबसे पहले 19,250 माइनस 1925, सो 17,325 और भी आ रहे, मतलब क्या हमें 15,900 जहाँ मिलने चाहिए थे, अभी कितने मिले 17,325, मतलब क्या हुआ हमारा और भी एबनॉर्मल लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ देखिए यहाँ पे माइनस 15,900 हमें मिलने चाहिए थे, सो 1425 देखिए यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है और 1,425, इसका और हमें क्या हुआ एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, सो उसके बाद हमें क्या करना है सेम कैलकुलेशन करना है 1425। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे फॉर्मूले में पुट करेंगे अमाउंट, प्रोसेस टू का जो अभी आउटपुट है वो है तो क्या होगा इनपुट, तो उसकी अमाउंट 25,807, उसके बाद 1,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 और माइनस 385 जो नॉर्मल वेस्टेज का है वो, डिवाइडेड बाय 19,250 माइनस अभी जो हमें अमाउंट पॉइंट हुई 1925 वो लेना है, कितना आता है 1.7848 सही है। सो उसको क्या करना है, हमें कितना मिला 1425 सही है, तो मल्टीप्लाई बाय 1.7848 कितना आता है 2,543 सही है। यहाँ पे देखिए 2,543 ये आई हमारी एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट। उसके बाद में अभी हमें देखना है कि उतना मिलता है या टैली करने के बाद, सो उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आता है देखो इतना यहाँ पे दिया हुआ है 15,900। सो अभी हमारा प्रोसेस 3 का क्या हुआ फिनिश प्रोडक्ट हमें मिला कितना 15,900 हमें हमारे आउटपुट यूनिट्स मिले, मतलब क्या होता है यहाँ पे जाके हमारा ये प्रॉब्लम सही है और टैली हो रहा है। ठीक है, समझा तक? ओके, थैंक यू।